गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। 12th क्लास और 12th क्लास में आज हम पढ़ेंगे आरो 2 भाग 2, जो आपके पाठ्य पुस्तक है आरो, और उसका पाठ है पाठ 8। पाठ 8 में गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे आज। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें कुछ सवैया, कुछ कविताएं, कुछ दोहे आदि लिखे हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम तुलसीदास जी के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद जो इनके कविताएं हैं उसमें क्या नाम से उत्तरकांड से कवितावली है, और दोहा है, दोहा के पश्चात क्या नाम से सोरठा है, फिर दोहा है। तो इनको हम पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा कवि के बारे में हम जान लेते हैं। तुलसीदास जी कहाँ पैदा हुए, क्या क्या लिखा उन्होंने, थोड़ी सी बातें हल्का सा, है ना। फिर गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म बांदा बांदा है यूपी के अंदर, अयोध्या है से, और क्या नाम थोड़ा आगे जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बांदा पड़ता है। तो बांदा में सन 1532 1532 में वहां पर एक राजापुर गांव है, तब राजापुर गांव में ही आपका जन्म हुआ है ना। उनकी रचनाएं आप जानते हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, और रामाज्ञा प्रश्न है। इनका जो निधन है वो निधन क्या नाम सन 1623 में, लगभग 90-91 साल की उम्र में आपका जीवन चला गया है। आप देवलोकगमन हो गया आपका। और कहाँ पर, काशी के अंदर। काशी आप जानते हैं, काशी, बनारस, वाराणसी है, वहां पर आपका देहावसान हो गया है ना। तुलसीदास जी भक्ति काल के जो दो शाखाएं थी भक्ति काल में, जैसे रामचरितमानस ने क्या नाम से, वो रामचरित शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा लंबा थोड़ा इतिहास लिखा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये, और इसी प्रकार से इन्होंने समय का वर्गीकरण किया है। 1050 से लेकर के 1375 तक तो आदिकाल रहा है। आदिकाल जो राजा महाराजाओं के टाइम का काल है, उस समय की जो रचनाएं लिखी गई, उस समय किस तरह के ग्रंथ लिखे गए, किस तरह के साहित्य लिखा गया, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन राजाओं के ऊपर क्या क्या लिखा, वो लिखा है। तो उससे कोई आपका मतलब नहीं है, आपकी किताब में है भी नहीं, है आपको पढ़ना भी नहीं है। आगे अगर आप पढ़ना चाहे तो आप आगे पढ़ सकते हो। उसके बाद 1375 से लेकर के 1700 तक का जो काल है, वो काल रहा है भक्ति काल है। उसको मध्य काल भी हम कह सकते हैं। मध्य काल के 2 भाग बांट सकते हैं, भक्ति काल और रीति काल है। लेकिन 1375 से लेकर 1700 का काल है, उसको भक्ति काल कहें। और 1700 से क्या नाम से 1850 कह दें, आप 1900 तक कह दें, आपका रहा रीति काल है। और 1900 के बाद से जो आज तक का चल रहा है, ये कहलाएगा आधुनिक काल। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया है। और तुलसीदास जी उसके अंदर आते हैं भक्ति काल के अंदर। भक्ति काल के अंदर इसलिए आते हैं कि ये काल पूरा भक्त और संतों से भरा हुआ, जितनी भी रचनाएं, जितने भी ग्रंथ, जितने भी साहित्य लिखा गया, वो सारा भक्ति रस से ओतप्रोत है। भक्तों के बारे में ही, भगवानों के बारे में ही है, और भक्तों के बारे में है। तो भक्ति काल 2 भागों में विभाजित हुआ: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति का मतलब होता है साकार भक्ति, जहां पर परमात्मा जन्म लेते हैं, परमात्मा के जन्म से लेकर के अपनी लीलाएं करते हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि निराकार भक्ति, परमात्मा नहीं है, परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, परमात्मा तो सब भी जगह, हर जगह व्याप्त है। तो सगुण और निर्गुण। फिर सगुण भक्ति 2 भागों में बटी है: राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बटी: ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी है। तो आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति में भी राम भक्ति। जो राम भक्ति के सबसे प्रमुख कवि रहे हैं, वो रहे हैं तुलसीदास। राम भक्ति यानी जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना, राम को अपना इष्ट माना, और राम के जीवन पर ही उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, राम के जीवन को ही
अपने हृदय में उतार करके उन्होंने भक्ति की। तो तुलसीदास जी राम के भक्त है, आपको याद है रामचरितमानस लिखी है उन्होंने, और राम को जीवन का आधार बनाया है, भगवान को आधार बनाया है, विष्णु के अवतार थे वो। और यह है सगुण भक्ति में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की हम बात करेंगे नहीं, कृष्ण भक्ति का अभी है भी नहीं अपनी बात। तो कृष्ण भक्ति मतलब जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, उसमें मीरा है, सूरदास जी उसके प्रमुख कवि रहे हैं, और अष्टसाप के अनेक कवि हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी है, सब कृष्ण के ऊपर भक्ति की है वह है। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई है। अर्थात भक्त थे राम के, अच्छे भक्त थे, राम की भक्ति करते थे, और भक्ति में साथ साथ जो कविताएं बनती गई उनकी, वो एक प्रकार से सर्वोपरि रहा तुलसीदास जी है ना। तो इस प्रकार से राम भक्ति के अंदर क्या नाम से जो कृष्ण तुलसीदास जी है वो सर्व प्रमुख नाम उनका ले सकते हैं हम, और प्राथमिकता नाम ले सकते हैं उनका। ये राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे। परंतु उनकी भक्ति इस हद पर तक लोकानुग है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अर्थात कविता तो लिखते ही थे, लेकिन कविता भी ऐसी जो लोक मंगल है, अर्थात उसमें जीवन का ज्ञान तो है ही, भगवान का तो हम दर्शन करते ही हैं, ज्ञान करते ही हैं, लेकिन लोक मंगल की भावना को भी हम देख सकते हैं उसके अंदर। लोक मंगल होता है सामान्य के सभी लोगों का जीवन का मंगल का कामना करने वाला है ना, के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। अर्थात जो कविता लिखते हैं, अपनी जो कविता करते हैं, वो उस दृष्टि से हम मान सकते हैं, लेकिन काव्य के जो घटक है, सवैया है, दोहे है, क्या नाम से मत गेंद है, मैं ये आदि जो सोठा है, इनके आधार पे हम सत्य मान सकते हैं। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यह है कि शास्त्रीय भाषा, जो संस्कृत भाषा है, शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुनाव होना। अर्थात वो संस्कृत जानते ही थे, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, इसको अच्छे पहचानते थे, ज्ञानी थे वो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अवध प्रदेश के आसपास जो बात बोली जाने वाली भाषा है, जो ब्रज भाषा है, जो मथुरा के नाम से इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, इनको भी अपना माध्यम बनाया। उनके आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। रामचरितमानस वगैरह जो भी है इसी में बनी है। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद है, उसी प्रकार शास्त्र लोक का द्वंद है। शास्त्रीय भाषा तो जानते ही थे वो, और लोग जो लोक के जो भावना है वो भी समझते थे, तो द्वंद है, मेल है उनका ना, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके हैं। और तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर दौड़े हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राही है और लोकरहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती थी। अर्थात लोक को शास्त्रीयता की ओर, शास्त्र को लोकों की ओर, दोनों का मेल करके और दोनों की भावनाओं करके उभयमुखी प्रकृति से वो चले हैं। ये तत्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य से समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अर्थात विद्वान वो इस बात को जान सकते हैं, और जो आम आदमी, साधारण आदमी है, वो भी इनकी भावनाओं को इस तरह के पहचान सकते हैं, इनकी लेखन को, उनकी क्या नाम से रचनाओं को और रचना के लेखन को समझ सकते हैं। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि है। अर्थात दर्शन तो जानते ही, दर्शन पढ़ते ही हैं, जीवन का दर्शन, जो जीवन को समझते हैं, दर्शन को समझते हैं, वो सारी भगवान को और अध्यात्म को लाएंगे। और लोक की भावना जो है, क्या नाम से लौकिक स्तर जो हमारा सामाजिक जीवन है, जगत है, उसकी भावना को समझते थे, और उनको क्या नाम से समन्वय बिठा करके उन्होंने ये अपनी कविताएं लिखी है। द्वंद चित्रण जहाँ सभी विचार भावधाराओं के लोगों की को तुलसी काव्य में अपनी उपस्थिति को संतोष देता है, वही समन्वय, आपस में समन्वय, शास्त्रीयता, लोक है, और क्या नाम से भाषा, जीवन है, उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कोई सभी को, पूरे जगत को, संसार को, जगत के लोगों की भावनाओं को, संसार के लोगों की भावनाओं को वो एकाकार करके और परमात्मा में
की भी बात करके वो अपना काम करते हैं। तुलसीदास जी की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ थी, अर्थात शास्त्रीय भाषा है, शास्त्र है, शास्त्र पढ़े लिखे थे वो, और लोक है, संसार है, जगत है, इनको दोनों में है वो उनकी अच्छी पैठ थी, जानकारी थी, तथा जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मानव प्रश्नों की उन्हें अचूक समझ है, अर्थात जीवन संसार है, दर्शन है, और क्या नाम से व्यापक अनुभूति है उनके अंदर, लोगों की भावनाएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं, संसार क्या चाहता है, संसार के लोग कैसे रहना चाहते हैं, उनका जीवन क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, आदि को अच्छी तरह से वो जानते हैं। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है, अर्थात इस तरह की जानकारी, इस तरह की भावना, इस तरह की बात उनको एक महाकवि के रूप में लाती है। और इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनकी रचना संसार समृद्ध, विशेषकर रामचरितमानस में देखेंगे आप, भगवान तो है, भगवान का तो अपना काम करते ही है, लेकिन उसके अंदर संसार क्या है, जीवन क्या है, भाई भाई क्या है, माँ बाप क्या है, भाई भाभी क्या है, आदि जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक परंपराएं हैं, उनको भी वो दिखाते हैं। इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इस प्रकार से रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य, बहुत बड़ा काव्य, महाकाव्य, जिसमें किसी भगवान का जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर के आमरण मरण तक वर्णन हो, चित्रण हो, उस श्रेणी में लाता है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावटी समझ है, अर्थात भगवान राम तो एक माध्यम है, सीता जो राम की जो उसके अंदर एक माध्यम है, लेकिन उनके माध्यम से संसार की जो जीवन की है, वो जो भावनाएं हैं, वो क्या नाम से लोक संवेदना है, उनकी आंतरिक भावना है, और उनकी जो नैतिक बनावट है उसकी समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के मानव सृष्ट चरित्र है, अर्थात वो एक सामान्य चरित्र नहीं, भगवान राम, भगवान को सबका चरित्र है, और सबके जीवन में काम के आने वाले हैं, सबके अपना आदर्श भगवान जो राम है वो सबके आदर्श है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष धर्म या किसी विशेष धर्म के वो व्यक्ति नहीं है, वो सबके सृष्टि चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीणों कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चितेरे कवि है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावनात्मक व काव्य भाषा में तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जितने भी क्या नाम से लोग हैं, जो भी भावना है, सारे भावनात्मक, भावात्मक और काव्य के अनुसार जो भी तत्व है, उनको क्या नाम से वो अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि है वो अद्वितीय है, अर्थात ऐसी चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, चाहे छंद हो, चाहे रूप हो, चाहे काव्य भाषा हो, इनकी बहुल समृद्धि है वो उनकी काव्य में देखने को मिलती है। तथा तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं, अवधी व्रज तथा दोनों संस्कृति कथा, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं का साधिकार अपने व्यक्ति का माध्यम है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक क्षेत्र में तुलसीदास जी ने किए हैं, अर्थात उपमा अलंकार को जिस प्रकार से क्या नाम से तुलसीदास जी ने, ऐश्वर्य कालिदास जी ने प्रयोग में लिया है, उसी प्रकार से सांग रूपक जो अलंकार है तुलसीदास जी ने अपने इसमें कविताओं में लिया। विविध विषमताओं से ग्रस्त, अर्थात विषमताएं होती है क्या नाम से असमानताएं, देश के अंदर जो भी असमानताएं हैं विविध प्रकार की, काली काल तुलसी का युग यथार्थ है। कली काल मतलब काल जो कली काल चल रहा है अभी आजकल का कली है, कलयुग है, ये इसमें बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारी असमानताएं हैं, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं, अर्थात ऐसे में कहते हैं कि भगवान राम ही सबका आधार है, भगवान का नाम ही सबका आधार है। अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि भगवान जो भी आदमी सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान के सामने, परमात्मा की कृपा के सामने सब फेल है, और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वह अपने समकालीन कवियों से आगे है। इस तरह की बातें लिखते हैं, समकालीन कवि बातें लिखिए, उन सबसे आगे इस तरह की बात वो करते हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली है, कवितावली के दो कवित्त है, कवित्त अभी छंद है मैं, और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। पहला छंद है किसी भी किसान, जो दे रखा है आपके अंदर,
में दिखलाया गया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण गहन था, जिसका समाधान वे रामरूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। अर्थात पेट की आग भूख कुछ कुछ लोगों को क्या क्या काम करने को मजबूर कर देती है, और उस भूख का समाधान क्या है, तो इसलिए भगवान का नाम भजो। भगवान का नाम जो है उनका नाम रूपी जो क्या नाम से बादल है, उसको आप उसकी कृपा से सब कुछ संभव है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकट का समाधान करने वाली। अर्थात आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए राम की कृपा ही, भगवान की कृपा ही आपको सारे समस्याओं का समाधान है। साथ ही जीवन बाह्य आदत मुक्ति देने वाली भी है। अर्थात आपका जीवन है, अगर सही रूप से काम करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, सही रूप से कमाएंगे, तो आपकी मुक्ति है। दूसरा चंद है खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए दशानन से उपमेय करते हैं। अर्थात जो गरीबी है, जो पीड़ा है, अब गलत काम करेंगे तो आप उसको हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे, और सही से काम करेंगे तो भगवान सब देगा, वो सब आपकी मदद करेंगे परमात्मा ना। तीसरा जो छंद है धूत कहो अवधूत कहो, वो कहते हैं कि मैं भक्ति गहनता है इसके अंदर, सघनता से उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। चाहे मुझे कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, मुझे क्या, मुझे तो भगवान का नाम चाहिए, और भगवान ने जो आश्रय दिया है वो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लाभ चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, है ना। जिसमें समाज में व्याप्त जात पात धर्म के विभेद दुराग्रहों के तिरस्कार का साथ पैदा हुआ है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत है यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का प्रसंग भी कवि की मार्ग विष्णु पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। जो आखिरी कविता है, उस अंतिम कविता में वो यही बताते हैं कि राम जी को, लक्ष्मण जी को लग गया है, शक्तिवान लग गया है, और क्या नाम से उनके वियोग में बहुत रोते हैं, बहुत अपना जो विलाप करते हैं, और विलाप करते हैं। और क्या नाम से जब क्योंकि हनुमान जी जब को लेने जाते हैं संजीवनी बूटी, थोड़ी देर हो जाती है उनको, वो समझ नहीं पाते हैं, पूरा पर्वत उठा के लाते हैं। तो इस प्रकार से देर होने पर काफी विलाप होता है उनका, तो उसकी भावना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप मिल जाता है। विलाप तो करते हैं, विलाप हनुमान जी देर करते हैं, तो देरी में क्या नाम से विलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपी प्रेम की कई कौन सहसा अनावृत हो जाते हैं। अर्थात उस विलाप के अंदर, उस विलाप के अंदर राम के प्रति, लक्ष्मण के प्रति जो उनके मन में जो प्रेम है, जो भावना है, वो वहां पर जागृत होती है। ये प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मान देता है। तब भगवान है, भगवान के क्या नाम से वो कर रहे हैं, लेकिन यह मान रहे हैं मनुष्य का के रूप में, मनुष्य के संबंधों के रूप में, जो भाई भाई का संबंध होता है, किस प्रकार से भाई के उसमें और होते हैं, वो वहां पर क्या नाम से मान्यकरण कर देता है, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है। और भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके साजन की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में निकलता है। करुण तो कब होता है, जब क्या नाम से आते नहीं है, रोते हैं, विलाप करते हैं, विलाप करते हैं, और जब आ जाते हैं तो वीर रस जागृत होता है उनका। ये उपमा अद्भुत है, और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। इस प्रकार से कविता है, ये दे रखी है इसके अंदर पाठ के अंदर, तो हम पढ़ेंगे केवल कविताओं को। ये तो थोड़ा मैं आपको परिचय बताया है, उनका जन्म, उनका क्या नाम से लेखनी, और उनकी क्या नाम से मरण, उनकी रचनाएं कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी, कौन कौन सी बातें उनकी बताई, ये बात थी। अब पढ़ेंगे हम कवितावली उत्तरकांड से। कवितावली, कवितावली में जो उत्तरकांड है उसमें ये बातें दी गई है। किसी भी किसान कुल बनी भिखारी, बाट चाकर चपल नट चोर, चार चेट की पेट को पड़त गुण अघड़त, चढ़त गिरी अटत गहन अहन अहन अठ अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। अर्थात पेट की आग भूख, वो क्या नाम से जंगल की आग, समुद्र की आग से भी बड़ी थी।
तेज होती है, और उस आग में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को क्या नाम से कर सकता है। तो ये कविता है, कवितावली में उत्तराखंड में से ली गई है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या नाम से, कवितावली से, ठीक है। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। समझ रहे आप? किसी भी होता है धंधा चलाने वाला या काम करने वाला, मेहनतकश मजदूर है, श्रमजीवी जो रोज काम करता है, उसको बोलते हैं किसे भी, चाहे किसे भी हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेहनतकश हो, किसान कुल, चाहे किसान का परिवार हो, बनिक व्यापारी हो, भिखारी भीख मांगने वाला जानते हैं आप, भाट जो चारण भाट के नाम जो कविताएं करते हैं वो हो, नौकर चाकर है, चाकर नौकर चाकर हो गए, और चपल नट है, कुशल अभिनेता, चपल नट चालाक जो नट होता है, चोर दूत, चोर तो जानते हैं चोरी करने वाला, दूत संदेश देने वाला, बाजीगर सबका पेट भरने वाला है, में लीन है, सब पेट भरने में लीन है, अर्थात सभी काम कर रहे हैं, सभी अपना अपना तरीका ढूंढ रहे हैं, चाहे वो धंधा चलाने वाला, धंधा करने वाला, मेहनतकश मजदूर हो, व्यापारी वगैरह नाम से, श्रमजीवी हो, किसान हो, किसान कुल, किसान का जो कुल परिवार हो, बणिक महाजन हो, बढ़िया हो, भिखारी भीख मांगने वाला हो, भाट भाट जो कविताएं करते हैं चारण भाट वह हो, चाकर हो, नौकर हो, चपल नट कुशल अभिनेता हो, चालाक जो उसको बोलते हैं, चोर हो, चोर चोरी करने वाला, चोर चोरी करके अपना पेट भरता है, चार है? चार होता है दूत, दूत हो, और चेटकी होता है क्या नाम से, ये बाजीगर, सब पेट भरने में लगे हैं, अर्थात सब अपने पेट भरने की तरीकों में लगे हुए, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, मेहनत कैसे करता है, चोर चोरी करता है, बढ़िया अपने क्या नाम से व्यापार से करता है, किसान अपने खेती बाड़ी से करता है, और चाकर नौकर चाकर करके करते हैं, बाजीगर अपना खेल दिखा के काम करता है। तो इस प्रकार से ये सभी संसार के अंदर अपना काम कर रहे हैं, तरीका अपना रहे हैं, जैसा भी इनका तरीका है, जैसा भी काम करने का तरीका है, जैसे भी पेट भरने का तरीका है, जैसे भी अन्न का या पेट की जो भूख बुझाने का तरीका है, वो सब कर रहे हैं, है ना। पेट को पढ़त गुण अगणत, गुण गणत चढ़त गिरी, है ना, अर्थात विद्या अध्ययन में जुटे जन भी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, भी पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम पढ़ाते क्यों हैं, हम पढ़ेंगे भाई आगे क्या नाम से पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पेट भरेंगे, है? कोई विभिन्न कलाएं कर रहा है? और गुणगणत है, विद्याएं सीख रहा है, कोई क्या नाम से अनेक प्रकार की विद्याएं सीख रहा है, कोई क्या सीखता है, कोई क्या सीखता है, पढ़ा लिखे कोई क्या करता है, कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है, गहन अठेक गहन खेटगी, खेटगी होता है क्या नाम से शिकारी, शिकार कर रहा है, कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है, कोई दिन भर शिकार की चाह में भीड़ जंगलों में लगे हुए हैं, अर्थात भीड़ जंगलों में मारा मारा फिर रहा है, यानी कोई क्या नाम क्या कर रहा है, कोई किस तरह काम कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई जंगलों में जा रहा है, कोई जंगल में क्या नाम से शिकार के लिए भटक रहा है, दिन भर फिर रहा है। लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, अर्थात लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं, धर्म अधर्म करे, अर्थात कोई धर्म कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, लेकिन पेट पालना है, पेट करना भरना अपना है, अर्थात पेट की आग है, जो पेट का क्या नाम से सुधा है वो बड़ी खराब होती है। इसलिए ये जो भी काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जो संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है, तो तमाम तरह के काम कर रहे हैं, तमाम तरह के धंधे कर रहे हैं, तमाम तरह की जो ये क्या नाम से अपने हथकंडे अपना रहे हैं, ये केवल पेट के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे पेट भरने के लिए, है ना, पेट ही को पचत बेचत बेटा पेट की, था पेट की खातिर ही है, मर रहे हैं, जी रहे हैं, है? और बेच रहे हैं किसको, बेटा और बेट की, बेटे को बेच रहा है, कोई बेटी को बेच रहा है। आज भी वही स्थिति है, कई गाँव में आप चले जाए, कई
सुदूर जगह चले जाएंगे तो आपको लोग अपनी संतान को बेचने को तैयार हैं। यहाँ तक कि पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, अर्थात पेट की खातिर ही अपने बेटा और बेटी को बेचने को तैयार है। अर्थात तुलसी बुझाई राम घनश्याम हिते आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की। सचमुच पेट की जो आग है समुद्र की आग से भी, जंगल की आग से भी अधिक प्रबल है। अर्थात वो तो बुझ जाती है लेकिन पेट की आग बुझती नहीं है। पेट की आग तो कुछ करने से ही बुझती है। अर्थात तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, अर्थात तुलसी ने बादल के समान राम कृपालु, राम की कृपा से ही, घनश्याम कृपा से ही अपनी भूख मिटा ली है। अर्थात अपनी प्यास मिटा ली है, भूख प्यास मिटा ली है कि राम दे या न दे, मेरे राम का नाम ही है, राम का नाम लेऊंगा मिल जाएगा नाम। आशय है कि उन पर सिर्फ कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना है। अर्थात भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा की जिस पर कृपा है, परमात्मा पर जो आधारित है, आश्रित है, उसको क्या नाम से कभी भूखा नहीं रह सकता। भगवान उसको कहीं कहीं से खाना देते ही देते हैं, पहुंचा ही देते हैं उसके लिए। तो ये कविता है इसके अंदर। आगे बात समझे, किसी भी किसान, किसी भी होता है धंधा करने वाला, व्यापार करने वाला, मेहनत करने वाला, किसान का कुल, किसान का परिवार है, बणिक बनिया महाजन भिखारी, आप जानते हो भीख मांगने वाला, भीख मांग के पेट भरता है। भाट होता है जो कविता वगैरह लिखते हैं, चारण भाट वगैरह है वह है। और चाकर, नौकर चाकर होते हैं, चाकर चपल नट, चपल नट कुशल जो अभिनेता है, चालाक अभिनेता है वह है। चोर चोरी करके पेट में पेट भरता है। चार क्या नाम से जो दूत होता है, वो अपना उस तरह पेट भरता है। चेट की होता है क्या नाम से बाजीगर है, तो बाजीगर सबको बाजीगर दिखा करके अपना पेट भरता है। सब पेट भरने में लीन है। उसके अलावा पेटत पड़त गुण गणत चढ़त गिरी, अर्थात पेट को क्या नाम से पढ़त, पेट के लिए सारे पढ़ रहे हैं, सारे विद्याधन कर रहे हैं, आजीविका खोज रहे हैं। कोई क्या नाम से चढ़त गिरी, कोई पर्वत चढ़ रहा है, कोई पर्वत से नीचे उतर रहा है। नीचे हाँ, अटत गहन गन अहन अखेट की, अर्थात कोई क्या नाम से कलाएं सीख रहा है, विद्याएं सीख रहा है, कई पर्वतों पर आजीविका के लिए चढ़ रहा है, उतर रहा है। कोई दिन भर शिकार की, अटत गहन गहन अटत की, दिन भर शिकार की चाह में जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे काम कर रहे हैं, अर्थात पेट भरने के लिए सारे काम कर रहे हैं। कोई धर्म कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, ख्याल में किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। कोई देख रहा है कि इसमें मुझे फायदा है, चाहे कोई पाप से पैसा कमा रहा हो, मैं कोई अधर्म से पैसा कमा रहा हो, मैं कोई धर्म से पैसा कमा रहा है, तो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वो पेट भरने के लिए ही अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं, है ना। पेटत ही को पचत बेचते बेटा बेटी, पेट की खातिर अपनी संतान को बेचने में लगे हुए हैं। अर्थात सचमुच ही पेट की आग बड़ी खराब है। पेट की जो आग है समुद्र की आग से भी या जंगल की आग से भी अधिक प्रबल है। तुलसी ने बादल के समान भगवान राम की कृपा से ही अपनी या ना भूख मिटा ली है। आशय है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे रहना नहीं पड़ता, हमेशा पेट उनका भरा रहता है। भगवान को जिसके क्या नाम से आसरा है, सहारा है, वो क्या नाम से भगवान उनका पेट भर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आज इतना ही काफी है, और पढ़ेंगे बाद में इसको, कल पढ़ेंगे अगला पार्ट जो खेती ने किसान को भिखारी को न भीख मिली, कविता पढ़ेंगे।